वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने वेबसाइट की स्पीड को अच्छी कर सकते हो। अब देखो, आज के टाइम पे वेबसाइट की स्पीड, लोड स्पीड अच्छा होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे काफी ट्रैफिक भेज रहे हो और आपकी लोड स्पीड खराब है तो प्रॉब्लम है ना। तो हमें अपनी वेबसाइट की लोड स्पीड को अच्छा रखना है। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब आपके वेबसाइट की लोड स्पीड, पहली बात तो खराब क्यों होती है, राइट? क्या रीजन है कि आपके वेबसाइट की लोड स्पीड खराब होती है? देखो, पहला रीजन जो है आपके वेबसाइट के लोड स्पीड खराब होने का, वो है बेकार होस्टिंग। अब कई लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी कंपनी से जिनकी एकदम बकवास होस्टिंग है वो होस्टिंग ले लेते हैं। तो उस होस्टिंग से होता क्या है कि आपके वेबसाइट की लोड स्पीड पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब लोगों को तो ये लगता है कि यार सही है, सस्ते में होस्टिंग मिल गई, बट उससे प्रॉब्लम क्या है कि भैया आपके साइट की लोड स्पीड बेकार हो जाती है। और बेकार लोड स्पीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, राइट? तो हम लोगों ने ये गलती तो नहीं की है। हम लोगों ने रीसेलर क्लब की, मैंने आप लोगों को होस्टिंग बताई थी, वो वन ऑफ दी बेस्ट होस्टिंग है, मैं जो खुद यूज करता हूं। तो होस्टिंग तो हम लोगों ने सही ली है। तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपके वेबसाइट की लोड स्पीड खराब हो? तो दूसरा रीजन हो सकता है इमेजेस। अगर आप बहुत सारी इमेजेस यूज कर रहे हो तो आपके वेबसाइट की लोड स्पीड पे इंपैक्ट आएगा। अब अगर आप बहुत सारी इमेजेस यूज कर रहे हो तो क्या तरीका है कि आप अपने वेबसाइट की लोड स्पीड को अच्छी कर सको, मेंटेन करके रख सको? तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी अपनी इमेजेस को कंप्रेस करना है। ठीक है, अपनी इमेजेस को कंप्रेस करना है। और इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए आप यूज कर सकते हो, एक वेबसाइट है tinypng.com। ठीक है, tinypng.com। इस वेबसाइट से आप अपनी इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हो। तो जो भी आपकी इमेज है आप इस पे जाके सिंपल अपलोड करो, राइट? और जैसे ही आप उसे अपलोड करोगे, से ये इमेज है और ये फोटो मैं लेता हूं। अब देखो, ये फोटो का साइज क्या है, 828 केबी। ठीक है, 828 केबी। और इसने इसे कंप्रेस करके कितना कर दिया, 377 केबी। और मैं इसको अब यूज कर सकता हूं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप या तो टाइनी पीएनजी से अपनी वेबसाइट को कंप्रेस करो, अपनी इमेजेस को कंप्रेस करो, सॉरी। या दूसरा तरीका क्या है कि हम एक प्लगइन का यूज करेंगे जो कि अगेन क्या करता है, इमेजेस को कंप्रेस। तो उस प्लगइन का नाम क्या है, स्मश, SMUSH। ये प्लगइन क्या करेगा, ये प्लगइन आपकी वेबसाइट पे जो भी इमेजेस हैं उसे कंप्रेस करेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे, आप प्लगइन पे जाओगे एंड देन सिंपल आप जाओगे ऐड न्यू के अंदर। ठीक है, प्लगइन देन ऐड न्यू, और यहां पे आप सर्च करोगे स्मश। स्मश, देखो ये पहला रिजल्ट है स्मश, इसे किया मैंने इंस्टॉल। और इसे मैंने किया एक्टिवेट। ठीक है, इसे मैंने एक्टिवेट किया। अब यहां पे देखो स्मश आ चुका है, स्मश। तो यहां पे आप जाओ डैशबोर्ड के अंदर, और स्किप कर दो यहां से। देखो अभी इमेजेस को आपकी चेक कर रहा है ना, जो भी आपके वेबसाइट पे इमेजेस है, जो भी हमारी वेबसाइट पे इमेजेस हैं उसे चेक कर रहा है। अब देखो, अब इसे क्या कर रहा है, ये उन इमेजेस को देखो, 4 इमेजेस हैं जो ये कह रहा है कि इसे हम स्मश करना चाहिए, तो इसे हम कर देते हैं स्मश। ठीक है, अब ये 4 इमेजेस स्मश हो गई। स्मश होने से क्या हुआ, थोड़ी सी, देखो बहुत कम सेव हुआ है, ओनली 10 KB सेव हुआ है। बट अगेन, अगर बड़ी इमेजेस होती तो काफी ज्यादा साइज ये सेव करता, राइट? तो या तो आप ये स्मश इंस्टॉल करो, या फिर दूसरा काम आप क्या करो, दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप जाओ और टाइनी पीएनजी से कंप्रेस करके अपनी इमेजेस को यूज करो। तो एक तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है।
और दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, और क्या रीजन हो सकते हैं वेबसाइट की स्पीड स्लो होने के, तो और रीजन हो सकते हैं आपके वेबसाइट पे बहुत सारा कोड है ना। आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत सारे कोड्स अगर लिखे हैं तो अगेन आपकी वेबसाइट उस वजह से भी स्लो हो सकती है। ठीक है, अब देखो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके साइट की स्पीड क्या है। तो देखो आपको जाना है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है पिंगडम, राइट, पिंगडम। तो आप सीधे पिंगडम पे जाओ और ये आ रहा है ना ऑप्शन, देखो पिंगडम टूल्स। तो मैंने पिंगडम टूल्स को क्लिक किया। अब यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को डालो। तो ये मेरा यूआरएल है, ये मैंने अपना यूआरएल दिया। देन ये सर्वर आ रहे हैं कि कहाँ से हम आपकी वेबसाइट को टेस्ट करें। उसे हम ले लेते हैं नॉर्थ अमेरिका और यहां से हम करते हैं इसको स्टार्ट टेस्ट। अब ये चेक कर रहा है हमारी वेबसाइट की स्पीड और देन ये बता देगा कि कैसी स्पीड है आपके वेबसाइट, राइट। ये देखो ये बता रहा है 1.36 सेकेंड में लोड हो गई वेबसाइट, राइट। तो स्पीड हमारी अच्छी है। इसके अलावा एक दो और टूल है जहां से आप अपने साइट की स्पीड चेक कर सकते हो। एक है जीटी मैट्रिक्स, ठीक है जी, जीटी मैट्रिक्स। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है जीटी मैट्रिक्स, और जैसे आप सर्च करोगे आपसे वेबसाइट का नाम पूछेगा, यहाँ पे हम डालते हैं नाम और यहाँ से करते हैं टेस्ट योर साइट। ठीक है, अब अगेन ये हमारी साइट को टेस्ट करेगा और ये बताएगा कि हमारी साइट की स्पीड कैसी है। देखो टेस्ट कर रहा है साइट को, और ये पिंगडम के हिसाब से हमारी साइट की स्पीड थी 1.36 सेकेंड, और इसने हमारी साइट स्पीड चेक की और ये कह रहा है कि हमारी साइट की स्पीड है 2 सेकेंड, राइट। 2 सेकेंड्स, नॉट बैड, है ना। और ये देखो बाकी सारी नीचे चीजें बता रहा है जो जो आप कर सकते हो, मिनिफाई, सीएसएस, और भी बड़ी सारी चीजें बता रहा है। तो पहला इमेज कंप्रेशन जिस पे आपको काम करना है, दूसरा होस्टिंग अच्छी रखनी है आपको। अगेन अगर होस्टिंग खराब है तो आपके साइट की स्पीड पे असर पड़ेगा। तीसरा आपके वेबसाइट का कोड अच्छा होना चाहिए। हमने जो थीम यूज किया वो है ओशियन डब्ल्यूपी, और ओशियन डब्ल्यूपी वन ऑफ दी बेस्ट फ्री की जो थीम है वो है ना। इसका जो कोड है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे कोड लिखे हुए हैं, तो वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहती है। अगर आप गलत कोडेड वेबसाइट्स पे का थीम यूज करोगे, मतलब कई डेवलपर्स क्या है कि मान लो कि कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है, कोई एक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो स्किल्ड डेवलपर जो काम 4 लाइन या 5 लाइन ऑफ कोड्स में कर सकता है, किसी और को 15-20 लाइन लग सकते हैं, है ना। तो इसलिए अच्छे टूल, अच्छा थीम, वेल कोडेड थीम यूज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हो, एक और टूल यूज कर सकते हो, और वो टूल क्या करेगा, वो टूल अगेन आपके वेबसाइट का मिनिफिकेशन, आपके वेबसाइट का कैशेस, काफी सारी चीजें क्लीन करेगा, जिससे कि आपके वेबसाइट की स्पीड और इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब वो टूल क्या है, देखो अब आपके पास दो टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। पहला है फ्री टूल और दूसरा है पेड टूल। पेड टूल कौन सा है, तो पेड टूल है WP रॉकेट। ठीक है जी, क्या है, WP रॉकेट। WP रॉकेट एक पेड प्लगइन है जो कि आपके वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर आपको फ्री टूल यूज करना है देन आप एक टूल यूज कर सकते हो जिसका नाम है W3 टोटल कैशेस। ठीक है, W3 टोटल कैशेस। अगर आप W3 टोटल कैशेस यूज करोगे तो इसकी हेल्प से भी आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पहला था आपके पास WP रॉकेट और दूसरा आपके पास है W3 टोटल कैशेस। तो आप इन दोनों में से कोई भी टूल एक यूज कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो गो फॉर WP रॉकेट, अगर आप नहीं कर सकते देन W3 टोटल कैशेस भी सही है। अब हम W3 टोटल कैशेस इंस्टॉल करके देखते हैं और उसके सारे क्या क्या सेटिंग्स हैं वो हम देखते हैं। तो वो इंस्टॉल करने के लिए अगेन आपको कहां जाना है, आपको जाना है प्लगइन्स के अंदर और आपको जाना है ऐड न्यू के अंदर। ठीक है, प्लगइन एंड देन आप जाओगे ऐड न्यू और आप यहां पे सर्च करोगे W3 टोटल कैशेस। ठीक है जी, W3 टोटल कैशेस आपको ये सर्च करना है। ये आ गया W3 टोटल कैश। अब इसको आप यहां से कर दोगे इंस्टॉल।
W3 टोटल कैश को आपने किया इंस्टॉल, देन आपने किया यहां से इसको एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब देखो यहां पे एक टैब आ गया आपके पास, परफॉर्मेंस, राइट, परफॉर्मेंस, और एक यहां नीचे भी आ गया होगा, देखो परफॉर्मेंस, है ना। अब यहां से आप जाओ यहाँ पे जनरल सेटिंग्स, परफॉर्मेंस पे आए और देन हम गए जनरल सेटिंग्स। ठीक है, हम जनरल सेटिंग्स पे आए, यहां से इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पॉलिसीज को। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास पेज कैशेस। ठीक है, पेज कैशेस, तो आपको पेज कैशेस को कर देना है अनेबल। ठीक है, पेज कैशेस को क्या कर दोगे आप, अनेबल। ठीक है जी, और ये पेज कैशेस मेथड इसको आपको डिस्क एनहांस्ड ही रखना है। ठीक है, और इसको यहां से कर दो एक बार सेव, और देन आप थोड़ा सा नीचे आओगे, देन आपके पास ऑप्शन आएगा मिनीफाई। अब देखो एक पेज कैशेस अनेबल किया, अब जाके आप अपनी वेबसाइट को एक बार देख लो। कई बार क्या होता है कि जैसे ही आप ये सेटिंग्स अनेबल करोगे, आपके वेबसाइट में चेंजेस आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट ब्रेक हो जाती है। तो हर सेटिंग के बाद आपको ये देखते रहना है कि क्या आपकी वेबसाइट ब्रेक तो नहीं हो रही। अगर आपकी वेबसाइट ब्रेक हो रही होगी, उसमें कोई दिक्कत दिख रही होगी, तो इसे हम अगेन पहले जैसा कर देंगे, अनचेक कर देंगे और आपकी वेबसाइट सही हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, मिनीफाई। तो यहां से कर दोगे मिनीफाई को अनेबल। अब देखो ये कहेगा कि भैया आपकी वेबसाइट क्या हो सकती है, इससे खराब हो सकती है। ठीक है, हमने कहा ठीक है, हम यहां से कर देते हैं ओके आई अंडरस्टैंड। मिनीफाई को क्या किया मैंने, अनेबल, और इसको मुझे यहाँ पे ऑटो ही रखना है, और इसको मैं डिस्क रखूंगा, और ये जैसे है बाकी मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा सेव ऑल सेटिंग। ठीक है, कर दिया मैंने। अब मैं जाता हूं अपनी वेबसाइट पे वापस, और अपनी वेबसाइट को मैं दोबारा चेक करता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी वेबसाइट पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं लग रही, इसको भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं ब्लॉग को। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस आ जाते हैं हम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली चीज क्या है, देखो ओपी कोड कैशेस, इसको आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे ही छोड़ दो। अगला चीज है डेटाबेस कैश, है ना, इसको भी आपको कुछ नहीं करना। और अगला चीज है ऑब्जेक्ट कैश, इसको भी आपको कुछ टच नहीं करना है, एज इट इज आप छोड़ दो। देन अगला है देखो क्या, ब्राउजर कैशेस, इसको आपको अनेबल रखना है। सीडीएन, अगर आप लोगों ने सीडीएन खरीदा हुआ है, जैसे सीडीएन सर्विस आती है, तो आप इसको अनेबल कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। रिवर्स प्रॉक्सी अगेन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और ये बाकी की नीचे चीजें आपको नहीं छेड़नी। ठीक है, ये जो है आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, और जस्ट आप क्या कर दोगे यहाँ पे सेव ऑल सेटिंग्स। ठीक है, सेव ऑल सेटिंग्स, सिंपल। और यहाँ पे आओ परफॉर्मेंस में, और यहाँ से कर दो पर्ज ऑल कैशेस। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आते हैं, और एक बार देखो पहले ही क्या दिखा रहा था, 1.36 सेकेंड। अब वापस करते हैं स्टार्ट टेस्ट। अब देखो ये थोड़ा सा उल्टा इम्पैक्ट हो गया, ये 4 सेकेंड हो गया, लोड टाइम बढ़ गया। राइट, एक काम करते हैं, इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। एक काम करो, यहाँ पे वापस आओ और परफॉर्मेंस में जाओ, और यहाँ से करो पर्ज ऑल कैशेस। एक बार दोबारा करते हैं, और यहाँ से कर दो कंट्रोल F5, एक बार हार्ड रिफ्रेश कर दो इसको। वापस आओ, एक बार दोबारा यहाँ से पर्ज ऑल कैशेस कर दो।
और एक बार इस पे आके देखते हैं, राइट। ये पहले 2 सेकंड दिखा रहा था, इसको यहां से करते हैं रीटेस्ट। अब एक बार देखते हैं अब इसमें क्या इम्पेक्ट आ रहा है। देखो ये वापस यहाँ से भी बढ़ गया, है ना। मतलब कुछ सेटिंग्स इसकी गड़बड़ होगी, तो इसको हम और ऑप्टिमाइज करते हैं। तो वापस आप आओगे यहाँ पे। अब इसमें देखो अलग अलग ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे पेज कैशेज है, तो यहाँ पे आप जाओ पेज कैशेज के अंदर। अभी देखो पेज कैशेज यहाँ से अनेबल है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको कर दो सेव सेटिंग्स। एक काम करते हैं, इसको एक बार दोबारा करते हैं पर्ज करंट पेज, और यहाँ से हटाते हैं। अब वापस जाते हैं और एक बार फिर से रीटेस्ट करते हैं। अब देखते हैं जी क्या आता है। अब देखो अब आ रहा है ना 1.3 सेकेंड, पहले था 2 सेकेंड, अब हो गया 1.3 सेकेंड, कम हो गया। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ये कैशेस वगैरह हमने क्लीन किए उसके बाद आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इसका पहले 2 सेकेंड था, अब 1.3 हो गया। अब इसका काम करते हैं, एक बार इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो ये जैसे जैसे मैंने सेटिंग की है आप वो सेम सेटिंग्स कर सकते हो, बट मेक श्योर कि हर सेटिंग करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को चेक करते रहो कि क्या उस पे असर पड़ रहा है। अब देखो 732 मिली सेकेंड हो गया, पहले इस पे भी कुछ 1.5-2 सेकेंड था, अब ये भी आधा हो गया, है ना। तो काफी स्पीड हमने इंप्रूव कर ली फ्री प्लगइन, राइट। तो जो जो मैंने आपको इसमें बताया है, जैसे जैसे मैंने ये सेटिंग की है सेम तरीके से आप सेटिंग करना, बट हर सेटिंग करने के बाद अपनी वेबसाइट को जरूर देखते रहना, ताकि आपके वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल यहाँ से उस चीज को वापस अनचेक कर देना और आपके वेबसाइट पहले जैसी ही हो जाएगी। और ये करने के बाद जरूर एक बार या 2-3 बार आप रिफ्रेश करना, क्लियर कैशेस करना, ताकि आपके वेबसाइट सही हो जाए। ठीक है जी। तो इंप्रूव करने के लिए वेबसाइट स्पीड क्या करना है, एक तो आपको इमेजेस सही यूज करनी है, इमेजेस को आपको ऑप्टिमाइज करना है। आप स्मश यूज कर सकते हो या टाइनी पीएनजी से यूज कर सकते हो। होस्टिंग अच्छी रखनी है। देन आपको या तो W3 टोटल कैशेस प्लगइन यूज करना है, अगर आप पेड कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर WP रॉकेट, और ये काम आप करोगे तो आपके वेबसाइट की स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।